हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं यूपी कास्ट लिस्ट 2023। यूपी में आपकी ओबीसी में कौन कौन सी जातियां आती हैं और आपके किस कास्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, इनके हिंदी और इंग्लिश फुल फॉर्म यहाँ पर हम देखेंगे। क्योंकि हर वर्ष आपकी जो कास्ट लिस्ट है वो चेंज हो जाती है। जैसे आपने हाल ही में देखा होगा, आपके छत्तीसगढ़ राज्य में कई जातियों को एसटी में रखा गया है, मतलब चेंज किया गया है। ठीक है, और ये क्यों किया जाता है तो आपको पता होगा। जो एससी और एसटी समुदाय होते हैं और जो ओबीसी होते हैं, ये क्या होते हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से थोड़ी सी पिछड़ी हुई जातियां होती हैं। ठीक है, और जैसे ही इनमें सुधार हो जाता है तो इनको उच्च कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और अभी जो एसटी में बदलाव किया गया, छत्तीसगढ़ राज्य में एसटी में जातियों को रखा गया, लगभग 16 जातियों को, तो उनमें 10 जातियां तो ऐसी थीं जिनमें मात्रात्मक त्रुटि थी। ठीक है, इस कारण से। और ये जो सरकारी योजनाएं होती हैं या जो अन्य आपकी जो योजनाएं निकलती हैं, उनका लाभ इनको नहीं मिल पा रहा था, तो वर्तमान में इनको चेंज करके एसटी में डाला गया। तो अब जो एसटी समुदाय को लाभ प्राप्त होता है वो सब इनको प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूपी कास्ट लिस्ट देखेंगे 2023। तो लिस्ट देखने से पहले हम इन जातियों के नाम देखेंगे हिंदी और इंग्लिश में, और फिर जनरल और ओबीसी में कौन कौन सी जातियाँ आपकी यूपी में आती हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कैटेगरी। 4 कैटेगरी आपको हर राज्य में देखने को मिल जाएंगी, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ओबीसी क्या है, इसमें कौन सी जातियां आती हैं, आप किस कास्ट में आते हैं, एससी और एसटी में क्या अंतर है, कब इनको चेंज किया जाता है, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जनरल। जनरल में आने वाली जातियाँ जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं, कहाँ पर, यूपी में। तो सबसे पहले तो जनरल को इंग्लिश में कहा जाता है जनरल और हिंदी में सामान्य जाति। ठीक है, अब इसके बाद ओबीसी। ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे हिंदी में पिछड़ी जाति कहा जाता है। अब ये बात अलग है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इसको ओबीसी को फिर से कैटेगराइज कर दिया जाता है, जैसे आपका बिहार राज्य है। ठीक है, तो बिहार राज्य में ओबीसी को पुनः से 2 भागों में बांट देते हैं, एक तो आपका BC1 करके और एक हो जाता है BC2 करके। ठीक है, और जैसे आपका पश्चिम बंगाल राज्य है तो वहाँ पर ओबीसी को श्रेणी ए और श्रेणी बी करके बांट दिया जाता है। और कई राज्य ऐसे हैं जहाँ डायरेक्टली केवल ओबीसी रहती है। ठीक है, अब अगली है आपकी एससी। एससी जिसका फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट, जिसे अनुसूचित जाति कहते हैं। और अनुसूचित जाति कभी कभी इसे भी शॉर्ट में लिख देते हैं, तो केवल इतना लिखा जाता है अनुसूचित जाति। ठीक है, फिर आता है एसटी। एसटी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ट्राइब्स, अर्थात अनुसूचित जनजाति, जिसे लिखा जाता है अनुसूचित जनजाति, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपको 4 कैटेगरी और इनके हिंदी और इंग्लिश फुल फॉर्म पता होने चाहिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर जनरल में कौन कौन सी जातियाँ आती हैं आपकी, कहाँ पर, यूपी में। तो केवल आपको ये 9 जातियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी यूपी में, जो कि जनरल में आती हैं। तो ये नाम याद रखेंगे आप। सबसे पहली है आपकी यहाँ पर ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ, वरणवाल। इसके बाद है भूमिहार। भूमिहार के बाद आपकी राजपूत, खान पैठान, इसके बाद खंगार और क्षत्रिय। तो ये 9 जातियाँ। अब ऐसी भी कुछ जातियाँ हैं जो इसके अतिरिक्त जो हैं वो कई राज्यों में आपकी जनरल में आती होंगी। ठीक है, तो अपने अपने राज्य की जो कास्ट लिस्ट है वो अलग अलग होती है। तो ये आपको याद रखना है, यूपी जनरल कास्ट लिस्ट रहेगी। यूपी में आपकी जनरल में 9 जातियाँ ये दिखाई गई हैं। ठीक है, जो आपके सामने हैं। अब हम देखेंगे यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियाँ। पिछड़ी का मतलब ओबीसी में कौन कौन सी जातियाँ आती हैं। तो यूपी की ओबीसी कास्ट लिस्ट है और यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 162 जातियों को रखा गया है। तो इन 162 में आप हैं या नहीं, यहाँ पर हम देख लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि आप ओबीसी में आते हैं या नहीं आते। ठीक है, तो इन सब के नाम हम एक एक करके लेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि कितनी जातियाँ ओबीसी में आती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दी गई है अर्कवंशीय, जो कि आपकी ओबीसी में आएगी। अब आपको ये पता हो गया कि ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, हिंदी में क्या कहते हैं, पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। और ओबीसी क्या कहलाती है, तो जो मतलब सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़ी जातियाँ हैं, इनको सरकार के द्वारा अलग से आरक्षण प्रावधान होता है और जितनी भी योजनाएं वगैरह निकलती हैं तो उनका लाभ इनको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो हैं यहाँ पर हम नाम लेंगे, सबकी सब क्या होंगी, आपकी ओबीसी में आने वाली जातियाँ होंगी। तो अर्कवंशीय, अरख,
अराक, अहीर। नेक्स्ट है आपकी इदीरसी, कचेर, कूजड़ा, रायन, कडेरे। नेक्स्ट रहेगी आपकी कतुआ, कंडेरे, कम्बोज, कुम्हार, करण या करण भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी कुर्मी, कुर्मी मल्ल, कुर्मी सेंथवार, कुरैसी। नेक्स्ट है आपकी कलवार, कलार, कलाल, केवट मल्लाह, कश्यप। अगली है आपकी कसगर, कसेरा, कश्यप, कसौधन, कहार। नेक्स्ट है आपकी काकुस्थ, क्या होगी ये काकुस्थ होगी, क्या होगी काकुस्थ जाति, जो कि आपकी कहाँ पर यूपी में किस में आएगी, ओबीसी में आएगी। नेक्स्ट है काछी, कांदू, किसान, कोष्टा या कोष्टी। नेक्स्ट है आपकी कोडरी। अगली है खुमरा, गुजर, गडेरिया। ये सब आपकी ओबीसी जातियाँ हैं। नेक्स्ट है गद्दी, गंधी, ग्वाला, गाड़ा, गिरी। यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि आपको मात्रात्मक त्रुटि के आधार पर आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में जातियों को चेंज किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपकी गिरी, गोले ठाकुर, गोसाई। ये होगी आपकी घोसी, क्या होगी घोसी। नेक्स्ट है आपकी चक, चनऊ, चिकवा, चौरसिया। नेक्स्ट है छीपा, छीपी, जागीड़, जाट। नेक्स्ट रहेगी आपकी जोगी, जोरिया, झोजा, ठटेरा, डफाली, तंतवा। ये सब की सब ओबीसी में आने वाली जातियां हैं। तमोली, तेली, तंबर, ताम्रकार। नेक्स्ट है दर्जी। इसके बाद देववंशी, दांगी, धाकड़, धीमान, धीवर। नेक्स्ट है धोबी, नक्काल, नद्दाप, धुनिया, नई, नानवाई। नेक्स्ट है नायक, निषाद, नोनिया, पटनवार, पटेल। ये सब ओबीसी की जातियां हैं। नेक्स्ट है आपकी पटवा, पटेहरा, पटहारा। नेक्स्ट है आपकी पटहारा के बाद हो जाएगी आपकी प्रजापति, पांचाल, पाल और बघेल, पिराही, फकीर। इसके बाद हो जाएगी बंजारा, बड़ई, बड़ई सेफी, बरई, बैरागी। नेक्स्ट है आपकी वारी, विनद, बियार, भूंज, भटियारा। नेक्स्ट है आपकी भर, भुर्जी या भई भूंजा, भिस्ती अब्बासी, मुकैरानी, मुकैरी। नेक्स्ट है आपकी मनिहार, मुराब, मुराई, मेव, मेवाती, मंसूरी। नेक्स्ट है मुस्लिम कायस्त। ये हो जाएगी आपकी मारछा, माली, माहीगीर, मिरासी। नेक्स्ट है मीर शिकार, मोची, मोदनवाल, मोमिन अंसारी, मौर्य। नेक्स्ट है यदुवंशी, यादव, रंकी, रंगरेज, रंगवा। नेक्स्ट है रमगढ़िया, राजभर, राय सिख, रोगनगर। नेक्स्ट है आपकी रोड, ये होगी रोड, ठीक है, कैसी इस तरीके से लिखा जाएगा रोड। रौनियार, लखेरा, लोट, लोध। नेक्स्ट होगी आपकी लोधा। इसके बाद लोधी, लोधी राजपूत, लोनिया। ये सब ओबीसी की जातियां हैं आपकी यूपी में। लोनिया चौहान, लोहार, लोहार सेफी, विश्वकर्मा, शेख सरवरी, पिराई जिसे कहेंगे। नेक्स्ट है श्रीवास, शाक्य, शाक्य भिस्ती, संगत रास। नेक्स्ट है सोनार। अगली हो जाएगी सैनी, सलमानी, स्वर्णकार, सविता, स्वीपर। नेक्स्ट है आपकी सामानी, साहू, सिंघाड़िया, सोनार, हज्जाम। अगली है हलवाई, हलालखोर, हंसीरी, खत्री। नेक्स्ट है बनिया, भाट और अग्रहरी।
तो ये लगभग आपने देखा 162 जातियाँ जो यहाँ पर हैं, ये सब की सब आपकी यूपी में किस में आती हैं, ओबीसी में आती हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस में आती हैं। और 9 जातियाँ आपने देखी कि जो जनरल में आती हैं। इसके बाद एससी और एसटी कास्ट लिस्ट लेकर आएंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें आप देख पाएंगे कि एससी और एसटी में यूपी में कौन कौन सी जातियाँ आती हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।